आज तक अपने इस क्षेत्र में तो क्या, जहाँ कहीं भी गया हूँ उस प्रकार के फूल को मैं नहीं। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर की दूरी में सतपुड़ा पर्वत पर लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर बना है असीरगढ़ का किला। आपको ले चलते हैं इस किले के शिव मंदिर में, जहां से शुरू होता है यहां का रहस्यमयी सफर। असीरगढ़ से अश्वत्थामा का वजूद इस कदर जुड़ा हुआ है कि इस किले का जिक्र होता है तो सबसे पहले अश्वत्थामा याद आता है। यहाँ के शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर हर रोज फूल चढ़ा मिलता है। यह आज भी एक रहस्य है कि आखिर इस फूल को कौन चढ़ाता है। इसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश की गई, कई कैमरे लगाए गए, कई लोगों ने आकर जांच की, लेकिन इस रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठा है। असीरगढ़ में एक फांसी घर मौजूद है और उसी से लगी है एक बावड़ी या फिर तालाब। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ब्रह्म मुहूर्त में इसी तालाब में स्नान करते हैं और उसके बाद शिवलिंग की पूजा करते हैं और फिर विलुप्त हो जाते हैं। अश्वत्थामा की ये तपस्या द्वापर युग से आज तक जारी है। भगवान कृष्ण के श्राप से मुक्त होने के लिए वो आज भी भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं। दरअसल महाभारत की कथा के मुताबिक जब कौरवों की हार से क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो श्री कृष्ण ने उसे सजा के तौर पर उनके माथे पर जड़ी हुई अनमोल मणि निकाल ली, जिससे वहाँ पर घाव बन गया। वो घाव आज भी भरा नहीं है। अश्वत्थामा उस घाव से व्याकुल होकर आज तक यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। कहते हैं कि असीरगढ़ सदियों से अश्वत्थामा की आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस पावन धरती पर अश्वत्थामा की आराधना अभी भी जारी है। यहाँ के जंगल ही अश्वत्थामा की आश्रय स्थली है। ये खंडर ही उनके घर हैं। कई बार तो यहाँ के रास्ते पर अश्वत्थामा के कदमों के निशान मिलते हैं। न ही किसी ने अश्वत्थामा को देखा है और न ही उसके बारे में ज्यादा जानकारी है। फिर भी अश्वत्थामा यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं। उनके मुताबिक अश्वत्थामा उन्हें अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा तेल और बासी रोटी मांगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अश्वत्थामा का आकार बहुत विशाल है। कई लोग तो उसे हाथी जैसा बताते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा के विशाल शरीर होने के कारण उसके पैरों के निशान पत्थरों पर भी उभर आते हैं। असीरगढ़ के शिवलिंग की एक और बहुत बड़ी विशेषता है। असीरगढ़ में पड़ने वाले सूर्य की किरण सबसे पहले यहाँ के शिवलिंग का दर्शन करती है। मंदिर में एक होल बना हुआ है जिससे सूर्य की सबसे पहली किरण शिवलिंग तक पहुँचती है, जो कि मंदिर की अद्भुत संरचना को दिखाता है। सदियों से इस मंदिर में वीरानगी पसरी हुई है, जिसकी वजह से चमगादड़ों ने यहाँ अपना बसेरा बना लिया है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जैसे ही भक्त पूजा करने आते हैं, चमगादड़ अपने आप चले जाते हैं। अद्भुत स्थापत्य, दिव्य अनुभूतियों और चमत्कार की कहानियों वाला ये मंदिर अगर आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है तो इसलिए क्योंकि ये द्वापर युग के अश्वत्थामा की यादों के धरोहर को संभाले हुए है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग इस किले के रहस्य की ओर आकर्षित होकर आते हैं। महाभारत से जुड़े रहस्यों की वजह से यह किला लोगों में जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिए, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।